आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तारा आज फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी हो रहा है प्यारी प्यारी से सुबह का समय। तो आज गैस ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने चूल्हे पर ही नाश्ता बनाकर स्कूल बच्चों को भेजा है। स्कूल नम्रता और निस्वार्थ गए हैं, सार्थक नहीं गए हैं, क्योंकि सार्थक के पेट में दर्द हो रहा था। आप देख सकते हैं सार्थक यहाँ पर बैठे हैं, इनके पेट में हो रहा था दर्द, तो मैंने इनको नहीं भेजा है। और गैस ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि बाद में फिर चूल्हे में क्या आग जलाऊंगी। अभी मैं सब्ज़ी बनाने की रख देती हूँ। तो आज मैं उड़द बना रही हूँ। तो जब हम चूल्हे पर उड़द बनाते हैं ना, तो धीमी धीमी आंच पर जो चूल्हे पर उड़द बनाए जाते हैं उसमें बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि उड़द बन रहे हैं, तो धीरे धीरे ये बनते रहेंगे। तो अभी मुझे बहुत सारा काम है। अभी मैं गोबर फेंक कर आऊँगी, क्योंकि हमारी गैलरी में चारपाई पड़ी रहती है, तो मैं सुबह को नहीं फेंक पाती हूँ। देखिए हमारी भैंस यहाँ पर चारा खा रही हैं। देखिए नीचे कितना गंदा कर रखा है। और यहाँ पर देखिए एक परात यहाँ पे गोबर भरा रखा है और दूसरे में मैंने भरा है आधा। तो बहुत सारा गोबर हो जाता है। अब इसको मैं भरूंगी और फेंक कर आऊँगी। साथ ही चारा भी लेकर आना है अभी हमें खेत से। तो मुझे उड़दों में थोड़ा पानी कम लग रहा था, तो देखिए मैंने भगोने के ऊपर ही थाली रख दी। ये हमारा देसी स्टाइल होता है पानी गर्म करने का। आप देख सकते हैं पानी बहुत गर्म है। अब मैं दाल के अंदर डाल दूँगी। तो ये धीमी धीमी आंच पर काफ़ी लंबे समय तक पकते रहेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा पकेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा इनमें। देखिए उबाल आ रहा है, तो अब ये बनते रहेंगे, मैं अपना काम कर लूँगी। तो देखिए कितना गोबर पड़ा है इसके नीचे। तो अगर मैं परात को उठा के इधर की तरफ रखूँगी, परात नीचे से गंदी हो जाएगी, फिर मुझे सिर पे ले जाऊँगी ना, तो मेरा सिर भी गंदा हो जाएगा। इसलिए वहाँ से गोबर ला के यहीं पर रख रही हूँ। तो देखिए अभी गोबर भर रही हूँ, तो इतनी देर में फिर से कर दिया उसने, भैंस ने हमारी। मैं चारे में अपनी भैंस को सिर्फ हरी कुट्टी डालती हूँ, भूसा नहीं मिलाती हूँ बिल्कुल भी। देखिए यहाँ पर बिल्कुल हरी कुट्टी पड़ी है, भूसा नहीं डालती हूँ। तो इसकी वजह से ना गोबर भी थोड़ा पतला करती है हमारी भैंस। यहाँ पर बिल्कुल पतला पतला सा गोबर है ये। तो अभी आंगन की भी झाड़ू लगा दूँगी, सब साफ सफाई हो जाएगी। उसके बाद दाल बनती रहेगी, मैं चारा ले आऊँगी। तो देखिए परसों रात बहुत तेज़ हवा के साथ बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से तुलसी के पेड़ दोनों नीचे ढह गए हैं। देखिए इस तरह से। अब इनको खड़ा भी कर रही हूँ ना, तो नीचे वो गिर जाते हैं। मुझे इनकी ना कटिंग करनी पड़ेगी, इनको बिल्कुल छांटना पड़ेगा, उसके बाद ये बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। तो इस कूड़े को भी मैं उसी कूड़े में डाल दूँगी जब फेंकने जाऊँगी। मुझे गोबर डालने के लिए ना अपने घर से बहुत दूर जाना पड़ता है, अपने खेत में। तो इस तरह से ना मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है और काम भी हो जाता है। क्या करें, काम इतने ज़्यादा हैं, जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि अपने बारे में सोचने की फुर्सत नहीं मिलती। और मेरे ख्याल से भगवान ने जो इतना सुंदर जीवन दिया है ना, इसकी कीमत तभी पड़ती है जब हम कुछ करके दिखाते हैं जीवन में। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना हमारा ही फ़ायदा है। तो देखिए मेरे साथ सार्थक भी आए हैं, और यहाँ पर हम अपनी गली में मुड़ेंगे अब। तो अभी आपने देखा था कि मैं अपने खेत के पास गोबर फेंक कर आई थी। तो अब गोबर का तो काम साफ सफाई का हो गया है। अब देखिए हम चारा लेने जा रहे हैं अपने खेत पर। तो चलिए अभी हमारे साथ चारा लेने चलते हैं। तो देखिए मैं और सार्थक हम फिर से चारा लेने जा रहे हैं। तो हमारे 6 चक्कर हो जाएंगे, 2 4 6, क्योंकि 2 तसले गोबर था, फिर चारा ला रहे हैं।
ये मैं खेत में आ चुकी हूँ और यहाँ पर देखिए ये हमारा बाजरा मक्का हो रहा है और ये आगे की तरफ काफ़ी घास हो रही है, तो मैं भी घास ही काट के लेकर जाऊँगी। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा दूबर घास है और भी मिक्स घासें हैं इसमें। तो क्योंकि यहाँ पर निकलने का रास्ता है, यहाँ पर कुछ कीड़ा मकोड़ा, बरसातों का समय है, बच्चे भी आ जाते हैं मेरे साथ, तो सबसे पहले ना मैं आगे का जो रास्ता है निकलने का उसको साफ़ करूँगी। सबसे पहले मैं निकलने का जो रास्ता है ना इसको साफ़ करूँगी, तो क्योंकि अभी मैं गली में से आ रही थी तो एक घर में मुझे बताया गया था कि रात तो उनकी कटिया को सांप ने काट लिया है। तो गाइस इसलिए डर लगता है क्योंकि चारों तरफ खेत है, इस समय बरसात का मौसम, पानी भरा रहता है, गन्ने वन्ने हैं, चारा है, इसमें सांप कब घुस जाए कुछ पता नहीं रहता। और हमारे खेत में भी कई बार सांप देखा गया है, तो इसलिए पहले मैं इसको साफ़ कर दूँगी। और जिस कटिया की मैं भी बात कर रही हूँ, जिस कटिया को सांप ने काटा है उसको रात दवाई दिलवा दी थी, क्योंकि जो पशुपालक थे उन्होंने देख लिया था उसको, और अगर नहीं देखते तो शायद धोखे में रह जाती और उसका खामियाजा कटिया को भुगतना पड़ता। हो सकता है उसकी जान भी चली जाती, क्योंकि जो सांप था वो काफ़ी जहरीला था, काले रंग का सांप था। तो इसलिए थोड़ा डर रहता है खेत में जब हम आते हैं तो। देखिए मैं थोड़ी सी जगह काटी है और काफ़ी सारा ढेर लग गया है घास। देखिए मैंने अपने खेत में से कुछ ही चारा काटा है और अभी मुझे पता चला है कि हमारे अरबी के खेत में काफ़ी बड़ी बड़ी घास हो रही है, तो अब बाकी की घास मैं अरबी में से काटूंगी तो उसको मैं रख लूँगी। तो ये मैंने कपड़े पे चढ़ा ली है। पहले आपने देखा था कि मैं अपने बाजरे में से खेत में से चारा काट रही थी, तो अभी देखिए अरबी के खेत में काफ़ी चारा है, तो मैं यहाँ से काट रही हूँ। पापा को बुला लो। बन गई है। तो गाइस मैं 2 गठरी चारा लेकर आई हूँ, एक मैं पहले डाल दिया था और एक देखिए अब लेकर आ रही हूँ। तो गाइस देखते हैं कि 2 गठरी चारा हो गया है और काफ़ी हरी हरी घास है। तो मैंने अपने खेत से कम काटा था, बाकी जो अरबी के खेत में घास थी वो ज़्यादा काट के लेकर आई थी। तो देखिए जब पशु पालते हैं तो हमें घास भी काटनी पड़ती है, चारा भी लाना पड़ता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो मैं अरबी के खेत से कुछ अरबी के पत्ते भी काट के लेकर आई थी, देखिए सब्जी बनाने के लिए। बहुत ही मुलायम पत्ते हैं। तो गाइस जब मैं गाय पालती थी तो कुछ महिलाएं कहती थी, औरतें कहती थी कि इसकी बस की बात नहीं है भैंस पालना, ये कहाँ भैंस का पेट भरा लेंगे, चारा ले आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आज मैं चारा अपने खेत से भी लाती हूँ जो लगाते हैं, बाकी अलग से भी घास निकाल कर लेकर आती हूँ। तो देखिए बहुत ही हरी हरी घास है और बिल्कुल जो बाजरा चारा था, मक्का थी, वो नहीं लेकर आई हूँ, पूरी घास ही घास काट के लेकर आई हूँ। हमारे खेत में भी आगे की तरफ जो घास थी वही काटी थी मैंने दोबार घास, और खेत से देखिए इतनी हरी हरी घास चारा निकाल के लेकर आई हूँ, बहुत अच्छे से हमारी भैंस को खाई थी। तो खेत से आने के बाद देखिए मैंने अब चावल धो लिए हैं, कुकर में कर लिए हैं, अब मैं इनको चूल्हे पर रख दूँगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गैस ख़त्म हो गया है तो मुझे चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ रहा है। तो देखिए चूल्हे पर मैंने कुकर को रख दिया है, कुकर में 2 सीटी लगेंगी तो चावल जल्दी बन जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और दाल में तड़का लगाने वाला रह गया है, बाकी सारा काम हो चुका है। देखिए चूल्हे पर काफ़ी धुआं हो रहा है, हवा चल रही है तो धुआं देखिए चारों तरफ घूम रहा है। देखिए चूल्हे पर बहुत जल्दी चावल बन गए हैं, सीटी आ चुकी हैं 2 और चावल बन चुके हैं।
तो चूल्हे पर खाना बनाने से गैस भी बहुत ज़्यादा बचता है, लेकिन अभी मेरा तो गैस फ़िलहाल ख़त्म है। तो चावल बन चुके हैं, अब मैं दाल में तड़का लगा देती हूँ। जो मैंने आज उड़द बनाए थे उसमें तड़का लगाने वाली हूँ। और मैं तड़का लगाने लगती हूँ। तो गाइस जब हम चूल्हे पर खाना बनाते हैं ना, उस खाने का स्वाद ही अलग होता है। एकदम धीमी धीमी आंच पर जब दाल बनती है या फिर कोई सब्ज़ी पकती है तो उसमें ना मिट्टी की ठंडी खुशबू आती है। बहुत ही स्वाद, मतलब एक अलग ही स्वाद आ जाता है जब हम चूल्हे का बना खाना खाते हैं। और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है चूल्हे के खाने में। साथ ही हमारी गैस की बचत होती है, पैसे की बचत होती है। तो मुझे तो चूल्हे में खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। और तो भाई जब हम चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहली बात तो ये कि चूल्हे का खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। दूसरी बात, एकदम हेल्दी रहता है, हमारी सेहत के लिए कोई भी हानिकारक इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है जो हमारी सेहत को साइड इफ़ेक्ट करे। साथ ही गैस की बचत होती है, पैसे की बचत होती है। और मुझे तो भाई खुले वातावरण में यहाँ आंगन में बैठ खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है। तो अभी देखिए 11 बजे का समय हो रहा है और मैं बाहर आंगन में बैठ के खाना बना रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठ के खाना बनाने में। तो मसाला पक चुका है, अब हम इसमें दाल डाल देंगे। तो देखिए पानी ऊपर आ गया, दाल नीचे है। अभी हम थोड़ी देर इसको और पका लेंगे तो ये और भी ज़्यादा इसमें स्वाद आ जाएगा और बहुत अच्छी हो जाएगी एकदम। ये थोड़ी देर इसको पकाएंगे तो और गाढ़ी भी हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से हमारी दाल बनके तैयार हुई है। तो मुझे तो अपने घर के सारे काम करने बहुत अच्छा लगता है। अपनी भैंस से लेकर घर की साफ़ सफाई और चूल्हे पर खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। बैठ रहा है तो कल को बुला रहा है, कल को जाना है, कल आज दवाई खा दी है। तो गाइस आज काफ़ी दिन बाद मैं थोड़ा सा भूसा मिलाने वाली हूँ चारे में, क्योंकि हमारी भैंस ना हरा खाते खाते ही परेशान हो गई है। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हरा खाते खाते पतला गोबर कर रही है, तो मैं ना थोड़ा थोड़ा भूसा मिलाऊंगी, ज़्यादा नहीं। देखिए बहुत हल्की मात्रा ली है मैंने, क्योंकि भूसा भी बहुत ज़रूरी होता है। खाली हरा हरा ही खिलाना सही नहीं होता है। दूध निकालने का समय हो जाएगा। सारा काम कर लिया और आपको पता है कितना सारा काम होता है गांव में। सुबह से मैं लगी हुई हूँ और 2 गठरी चारा भी लेकर आई थी घास काट के। तो देखिए अभी कटकुटी काट के हमने भैंस को डाल दी है। अब दूध निकालने का समय हो गया, तो चलिए अब मैं आपको मिल्किंग भी दिखाती हूँ। तो वैसे देखिए मैं दूध निकालने के लिए बैठ चुकी हूँ, समय हो गया है दूध निकालने का। और जैसे कि आपको पता है कि अब हमारा मुन्ना नहीं रहा है, तो मुझे हाथों से ही अपनी भैंस को पसाना पड़ता है। थोड़ी देर इस तरह से इसको पसाती हूँ ना, तो ये दूध उतार लेती जल्दी, ज़्यादा परेशान नहीं करती है। तो वैसे आज मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, शादी के 8 साल तक मैंने घर से बाहर कदम नहीं रखा, किसी के घर नहीं गई, ना अपने खेत देखे थे। लेकिन जब मैंने देखा कि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों के लिए दूध मोल लेने से पूरा नहीं हो पाता है, बच्चों का पेट नहीं भरता तो अच्छे से, फिर मैंने खुद मन में ठान लिया कि मुझे कोई पशु पालना अपने घर पे, खुद का अपने घर का ही पशु का दूध पिलाना अपने बच्चों को। तो फिर मैंने गाय ली। उसके बाद देखिए 4-5 साल मैंने गाय को पाला और आज मेरे पास भैंस भी है। तो कुल मिलाकर कहना चाहूँगी कि इंसान को ये नहीं देखना चाहिए कि हम कितने अच्छे आराम में रह रहे हैं और किस तरह से हम अपनी फैसिलिटी को
छोड़कर आगे मेहनत करनी चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए, तो हमारे घर में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। तो ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख है, मुझे मिली है कि घर पर रहने से अच्छा है कुछ करना। तो देखिए आज दूध भी है और दूध बेचकर बहुत सारा पैसा भी मैं कमा लेती हूँ। ऐसा आपको यकीन नहीं होगा कि महीने के 7 से 8 हज़ार रुपये अर्निंग आराम से हो जाती है भैंस का दूध अच्छा खासा बेचकर, अगर हमें रेट सही मिलता है तो पहले लोग कहा करते थे कि इससे कुछ नहीं होगा, ये कभी भी ना तो इससे गोबर फेंकना आता है, ना ये बाहर जाती है, और जानवर तो क्या पालेगी, क्या ऐसे बच्चे दूध पिएंगे घर का। लेकिन आज देखिए मैंने मेहनत की है, तो आज मेरे घर पर मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और देखिए हमारे घर पर दूध भी है, घी, माखन, दही सब कुछ अपने घर का होता है और एकदम शुद्ध होता है। तो देखिए दूध निकल चुका है और जो भी दीदी हमारे घर से दूध लेने आती हैं वो बैठी हैं। अब मैं उनके बर्तनों में दूध दूंगी, क्योंकि एक एक आधा लीटर काफ़ी औरतों ने लगा रखा है मेरे घर से। तो अभी दूध निकल चुका है, अब मैं उनको नाप के दे देती हूँ। तो पहले मैं इसको चला के इसके झाग मार लूँगी। उनका तुमसे एक दिन बाद में लगा था ना? 2 दिन बाद में। हाँ वो मैंने लिख रखा है मैंने। एक और आई थी यहाँ दूध को कहने के लिए, पता नहीं कौन आई थी, वो ध्यान नहीं है, दोपहर आई थी। मैंने कहा बचता नहीं है दीदी, बच्चे भी पीते हैं मेरे घर पे, इतनी मेहनत करके बच्चे ना पिए तो बेकार है कोई मेहनत करना। हाँ सीधा किसी को महंगा नहीं पड़ता। हाँ पैसे इकट्ठे हो जाते तो दिक्कत पड़ती है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पैसे हैं, ये अभी दीदी देकर गई हैं दूध के। तो देखिए ये 200 रुपये ये 40 ये हैं, ये 8 दिन के दूध का हिसाब है। 30 रुपये का इस समय जो मैं दे रही हूँ, 60 रुपये लीटर के हिसाब से दूध दे रही हूँ। तो आधा लीटर काफ़ी औरतों ने लगा रखा है, क्योंकि ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता उनको। तो ये 240 रुपये 8 दिन के बन जाते हैं, सीधा सा हिसाब रहता है। 8 दिन की पेमेंट मुझे कर देते हैं। तो देखिए 8 दिन में अच्छा खासा मैं पैसा कमा लेती हूँ। 5-6 औरतों का दूध लगा हुआ है, कुछ का 1 लीटर भी है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग मुझे हो जाती है, हर हफ्ते में काफ़ी पैसा जमा हो जाता है। तो आपको मेरी ये स्ट्रगल भरी लाइफ काफ़ी अच्छी लगी होगी, ये गाँव का जीवन कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और एक बार फिर से कहना चाहूँगी, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप अपनी बहन का सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं, और इस प्यारे से गाँव के जीवन का आप भी आनंद उठाएं। तो चलिए